नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी फिर से आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज का समय मैं समर्पित करूंगा मेरे ऐसे भाइयों के लिए जो मिडिल क्लास जॉब करते हैं। आज का पूरा समय उनके लिए समर्पित करना चाहता हूं और उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को आप थोड़ा समय दे के सुने और समझें, और हो सकता है कि मेरी सलाह आपके ज़िंदगी में काम आए और आपका जीवन बदल जाए। यही मैं आप सबके लिए कामना करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास जो वर्कर हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है और नीचे के लेवल पर भी नहीं है, बीच में है, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल के आसपास हैं या जो 12th के आसपास हैं, मतलब ऐसे लेवलों के आदमी के बारे में बात करूंगा जो काम तो एयर कंडीशन ऑफिसों में करते हैं, लेकिन उनकी हालत और उनकी जो सिचुएशन है, आगे का जो उनका भविष्य है, 30 साल 32 साल की उम्र के बाद जो उनके जीवन में जो चेंजेस आता है, मैं आज उसके प्रति बात करूंगा। और मैं बहुत संवेदनशील हूँ ऐसी सिचुएशन जब ऐसे हार्ड वर्कर और ऐसे मिडिल क्लास वर्कर के साथ होती है, तो मेरे को बहुत भावनात्मक बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं आज उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट मैं बोलूँगा, इसमें ऐसे जॉब जैसे डाटा ऑपरेटर है, टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट है, तुम्हारे ड्राइवर्स हैं, ऑफिस बॉय हैं, क्लर्क हैं, जो मतलब इस टाइप के जो काम करने वाले लोग हैं, जो रूटीन का ही काम करते हैं, मतलब पूरा दिन उनका उस रूटीन में जा रहा है, कुछ भी उनके जैसे सिक्योरिटी मैन हैं। तो ये इस टाइप के जो आदमी रहेंगे, तो ऐसे जो जॉब रहेंगे हमेशा ये आपको थकाने वाले रहेंगे। ये स्लो पॉइजन है। ये रोज़ आपकी ज़िंदगी में एक रोज़ हर दिन आप मरेंगे इसमें। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, आपका जॉब अनसिक्योर्ड होता जाएगा। तो ऐसा आप सोचें, ऐसे कोई सा भी जॉब करने वाले आदमी ऐसे सोचें कि जो आप रूटीन का काम कर रहे हैं, जिसमें उस सुबह जाने के साथ वही काम करना है आपको, मतलब कि डाटा एंट्री तो सुबह से लेके शाम तक वो कंप्यूटर पर डाटा एंट्री कर रहा है, उसको कुछ दिमाग में है ही नहीं बेचारे को क्या करने का है। सुबह से 8 से और रात के 8 बजे तक वही काम कर रहा है। वो क्लर्क है, टाइपिस्ट हैं, तो मतलब उनकी सोचो किस टाइप की उनकी लाइफ स्टाइल रहती होगी। तो ऐसे लोग इस चीज़ को समझें कि इसमें रोज़ आपकी मौत हो रही है। दूसरी चीज़, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा समझें आप कि दूसरे पॉइंट पर मैं बात करूंगा, यदि इस टाइप के आप काम करते हैं तो आप थोड़े सचेत हो जाएं। यदि उसमें अपग्रेडेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब आप अपनी ऑफिस में या अपनी लाइफ में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। मतलब जो डाटा ऑपरेटर है तो वो डाटा ऑपरेटर ही है, वो क्या करेगा? वो 5 साल से डाटा ऑपरेटर ही कर रहा है और कुछ भी उसको आता नहीं है दुनिया में। उसकी एजुकेशन में, उसके नॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कोई किसी चीज़ में अपग्रेड होता है ना, जैसे आप मोबाइल देखते हैं, अपग्रेड मोबाइल हो गए, अपग्रेड कंप्यूटर हो गए, अपग्रेड एजुकेशन हो गई। जैसे कोई LLB है तो अमेंडमेंट आ गए, टैक्सेस चेंज हो गए, तो वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें अपग्रेडेशन नहीं है, तो ऐसे काम को बहुत सावधानी से आप समझें कि आपको एग्जिट कैसे करना है। आगे मैं बताऊँगा इसमें। तीसरा ऐसा पॉइंट जिसमें आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी है, मतलब काम इसी टाइप का है, लेकिन पता चल रहा है कि आपका ट्रैवलिंग में ही 5 घंटे जा रहे हैं, 2.5 घंटा जाना 2.5 घंटा आना। बॉम्बे में यदि आप काम कर रहे हैं तो लोकल ट्रेन से आपको आना है जाना है, आपके 2.5 घंटे ख़राब हो रहे हैं जाने में और 2.5 घंटे ख़राब हो रहे हैं आने में, और 10 घंटे 8 घंटे आप काम करके आ रहे हैं, मतलब 12-13 घंटा 14 घंटा आप काम करके आ रहे हैं। सोचो आपकी हालत क्या होगी। तो ये सारे जॉब आपको थका रहे हैं, आपको मार रहे हैं। एक एक दिन करके आप मौत के नज़दीक जाएंगे, आपका शरीर थकता चला जाएगा। ये जितनी भी कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ सब आपकी उम्र को थकाएंगे, आपके शरीर को थकाएंगे, आपके मस्तिष्क को थकाएंगे, आपकी नॉलेज को वीक करेंगी। सब चीज़ आपको मतलब हर टाइप से आपको नुकसान पहुँचा रही हैं। चौथे पॉइंट पर मैं आऊँगा और मैं बात करूँगा इसमें कि यदि आप काम कर रहे हैं जहाँ आपको ओवरलोडेड
वर्क दिया जा रहा है, जहाँ 6 आदमी का काम 3 आदमी कर रहे हैं या 6 आदमी का काम 4 आदमी कर रहे हैं, आपको शिफ्टों में बुलाया जा रहा है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर कंटिन्यू है। मैनेजर हर आधे घंटे में आपको फ़ोन करके पूछ रहा, हाँ भैया अपडेट हो गया क्या, हाँ भैया कहाँ तक पहुँच गए, हाँ भैया क्या हो गया। अरे यार, मतलब तो आप सोचें कि जितना आप ये सब चीज़ों में यदि आप काम करते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं, ओवर टाइम ज़्यादा करते हैं और वर्क प्रेशर में काम करते हैं, जहाँ माहौल इस टाइप का है कि गाली गलौज का माहौल है, आपका कोई मतलब किसी भी टाइप का आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वातावरण एकदम बिल्कुल ख़राब है, तो ये समझें कि आपका मतलब जीवन नरक होता चला जा रहा है और आप रोज़ मर रहे हैं। आप रोज़ हर ये मतलब आपको थकाया जा रहा है, धीरे 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 आपको इतना थका दिया जाएगा कि ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे। 5वें पॉइंट में मैं जो बात करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, प्रॉपर बोनस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आपको एक रिवार्ड फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो ऐसी जगह पर यदि आप काम करेंगे तो आप जीवन में थकते चले जाएंगे और जब आप थक जाएंगे तो वो मालिक आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि उनके ये पूरी दुनिया का ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। और तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इन 5 पॉइंटों में से आप खुद डिसाइड करें कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। यदि ऐसा हो रहा है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी खुशी है, आप काम करें नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जॉबों को छोड़ दें, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यदि आप इस टाइप के माहौल में काम कर रहे हैं तो आपका शरीर थकेगा, आपका मन थकेगा, आपकी फैमिली आपसे डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको हेल्थ इशू आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको सताने लगेंगी 30 और 32 साल की उम्र के बाद या 35 साल की उम्र के बाद, जहां आप ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जहां आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मतलब आप ऐसी जगह पर ट्रैप हो जाएंगे कि आपका जीवन बेहतर नहीं बन पाएगा। ये मेरा अंदर से दिल बोलता है कि ऐसा सिचुएशन में जब आप थक गए तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपको हेल्थ इशू आ गए, यदि आपको सैलरी बराबर नहीं मिल रही, आपको पैसा बराबर नहीं मिल रहा, आप पूरा दिन काम करते हैं, पूरा थका हुआ शरीर लेके घर में आएंगे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी, आपके दोस्त परिवारों के साथ आपकी ज़िंदगी क्या होने वाली है, आप समझें उस चीज़ को आप। तो मैं अपने ऐसे भाइयों के लिए ऐसी सलाह देता हूं कि अभी से यदि उनको ये सब चीज़ ऐसे माहौल में वो काम कर रहे हैं तो वो अभी से अपने आप को अपना बी प्लान बनाएं, अपने आप को रिप्लेस करने की कोशिश करें, अपने आप को ऐसी जगह पर शिफ्ट करने के लिए कोशिश करें कि जहां वो उतनी मेहनत के साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी बिता सकें, एक आनंद से अपने काम को पूरा कर सकें और कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करें, मतलब कुछ छोटे काम करने की कोशिश करें। यदि कोई ये कोई बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंडस्ट्रीज़ बनाएं या कोई टेक्निकल काम करें, वो उस काम को किसी अच्छे उस चीज़ में यूज़ करें, मतलब अपने समय को इन कमीने मालिकों को मत दे दें आप, ये आपको चूस के आपको फेंक देंगे बाहर। तो समय से पहले आप इस चीज़ को समझें। यदि समय के बाद आप समझेंगे और आपके पास यदि इस टाइप का कोई आइडिया नहीं रहेगा, बैक प्लान नहीं रहेगा, तो आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, आपका जीवन और भी ज़्यादा कष्ट में हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए। तो अपने आप को एक टाइम के बाद यदि आपका इन सब चीज़ों में अपग्रेशन नहीं हो रहा है, आपको आगे बढ़ने के चांस नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे छोटे बिजनेसों में, एक छोटी एक्टिविटीज़ों में आप अपने आप को शिफ्ट कर लें और वहाँ से अपनी अर्निंग शुरू कर दें, और चाहे तो फिर नौकरी छोड़ दें या अपने आप को शिफ्ट करें, मतलब वहाँ से, मतलब इस माहौल में आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक काम करने का ख्वाब मत देखें। आपको पैसा मिल रहा है, इस लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपनी ज़िंदगी जिएं, आपकी ज़िंदगी की कीमत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी रूप से आप अपने हुनर को समझें, आप अपने भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, उसके अंदर, दिल के अंदर झांक के देखें आपके अंदर क्या एबिलिटी है, उस एबिलिटी को सपोर्ट करें और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एबिलिटी के कारण आप अपने निखार को बाहर लेके आएँ।
उस थके हुए कामों को करने के बजाय आप अपनी मेहनत को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां आप खुशी से काम कर सकें। उतनी टाइम काम करें, 13 घंटे आप काम करें, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब आप खुशी से काम करेंगे। अब आपकी फैमिली संतुष्ट हो जाएगी, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपके हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पीसफुल लाइफ मिल रही है। आप थोड़ा पैसा कम ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे माहौल से बाहर निकलने की। उसमें लालच में ना फंसें कि आपको पैसा मिल रहा है, आपका क्या होगा, ऐसा मत सोचें। आप समय रहते हुए आपके पास एनर्जी है, आप निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे माहौल से, ऐसे जाल से, ऐसे कमीने लोगों के बीच से आप बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुश रखें और संतुष्ट रखें। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी कामना है आपके लिए। धन्यवाद।